तो जी हम अब बहुत दिन से कॉल लगा रहे थे, एक प्रश्न पूछना है पास्टर जी। बोलिए। हाँ, वो लूका 10:4 को पूछना है पास्टर जी कि 70 चेलों के बारे में। जी हाँ, हम छत्तीसगढ़ से बोल रहे हैं, राजेंद्र बोल रहे हैं पास्टर जी। जी जी नाम याद रखो। उसमें लिखा है कि ना झोली ना जूता, और वो उसमें लिखा है ना नमस्कार करना मार्ग में। तो ये जो आज के डेट में क्या प्रासंगिक है पास्टर जी, मैं उसको जानना चाहता हूँ कि मैं भी ना जिस 2 साल से प्रभु में जुड़ा हूँ, जब से आपसे कांटेक्ट में, आपका वीडियो को देख देख के प्रभु में बहुत आगे बढ़ रहे हैं आपके सानिध्य में। जी जी। तो मैं लोगों को सुसमाचार सुनाने जाता हूँ ना जी, तो बहुत सारे लोग विरोध करते हैं पास्टर जी, लेकिन हम उसको उसी के हिसाब से ना उसको सुनाते हैं प्रचार जी। तो मैं उसको जानना चाहता हूँ कि हम रास्ते में जब जाते हैं तो ये जो 70 चेलों का जो प्रश्न है, यीशु प्रभु ने हम उनको बोला है, तो इसके बारे में बताइए प्रभु जी। बिल्कुल बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे। लाइए दीजिए लूका की किताब, उसका 10वां अध्याय। लाइन पे बने रहे भैया। लिखा है वचन 4 में, इसलिए ना बटुआ ना झोली ना जूते लो और ना मार्ग में किसी को नमस्कार करो। मरकुस का किताब कहता है जूते लो। एनीवे वो अलग विषय है, मैं उसके ऊपर फिर कभी बात करूंगा। आप लोग जो हैं इस बात का ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ, यीशु भाई पूछ रहे हैं कि इसको आज की तारीख में कैसे गिनती करें। तो इसको कहते हैं ना कि आपका खाना कहाँ से आएगा, आपका पैसा कहाँ से आएगा, आपकी, अगर आप मसीह हैं तो, सेवक हैं तो माफ़ करें, अगर आप मिनिस्ट्री में और आपको प्रभु ने बुलाया, सब कुछ छोड़ो मेरी सेवा करो, ऐसे लोगों की बात कर रहा हूँ। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो दूसरों को देखते हैं फुल टाइम कर रहे हैं, बिना सोचे समझे फुल टाइम में कूद जाते हैं, उनकी नहीं बात कर रहा हूँ। जिनको सच्ची बुलाहट है, जेन्युइन कॉलिंग है, उनकी मैं बात कर रहा हूँ। तो ऐसे लोगों को चिंता नहीं करना है, मेरा रोटी कहाँ से आएगा, मेरा कपड़ा कहाँ से आएगा, मेरा घर कहाँ से आएगा। यीशु उनको कह रहा है, तो ऐसे किसी चीज़ की चिंता आपको नहीं करना है। दूसरा, इनका बात करते करते मैंने सुना, ये कहते हैं कि जब हम जाते हैं सुसमाचार सुनाने तो बहुत सारे लोग विरोध करते हैं। तो भैया विरोध तो आपके आखिरी सांस तक रहेगा, सेवा करो या ना करो, आपको विरोध होता रहेगा। घर बैठोगे तो भी विरोध है, बाहर निकलोगे तो भी विरोध है, नौकरी करोगे तो भी विरोध है, स्कूल कॉलेज में जाएंगे तो भी विरोध है। विरोध कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि ज्योति का और अंधकार का कोई मेल नहीं है। अंधकार विरोध करेगा ज्योति का, ज्योति विरोध करेगा अंधकार का। अंधकार कभी ज्योति से दोस्ती नहीं कर सकता और ज्योति कभी अंधकार से दोस्ती नहीं कर सकती, ये आपको दिमाग में रखना। लेकिन आपने और एक लाइन बोली, आपने कहा कि मैं उनको अच्छे से जवाब देता हूं, मेरे को यह बड़ा अच्छा लगा। तो ऐसे जितने भी सेवक हैं, कभी, भाई साहब आप लाइन पे हैं? जी 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 जी। सेविकाई करते वक्त में कभी, मेरी मुंबई की भाषा में बोलूंगा, सेविकाई करते वक्त, वचन सुनाते वक्त कभी किसी के बाप से नहीं डरना, क्योंकि जो सबका बाप है वो आपका बाप है। जिससे सब डरते हैं ना वो यीशु है, जिससे लूसीफर डरता है वो यीशु है, जिससे दुष्ट आत्माएं डरती हैं वो यीशु है। और यीशु ने कहा है कि जो तुम्हारे अंदर है वो उससे कहीं बड़ा है जो बाहर है। तो आपको किसी से नहीं डरना है। एक दूसरा, सर नीचे नहीं करना है। प्रचार करते वक्त में आपका सर नीचे कभी नहीं होना चाहिए। डंके की चोट पे प्रचार करो भाई साहब। अगर सामने वाला अनिल, सुनील, राकेश, मुकेश, अनीता, सुनीता, कविता, सलमान, सलीम, ऐसा कोई भी व्यक्ति होगा कहता है कि हम तुम्हारे यीशु को नहीं मानेंगे, तो उनको नमस्ते करके दूसरे को पकड़ो, सर आगे बढ़ जाओ। लेकिन किसी भी के डरना नहीं है। और जान चली जाए, मैं वापस कह रहा हूं, जान तक चली जाए विश्वास योग्य रहना। राइट सर? जी 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 पास्टर जी, एक और प्रश्न है पास्टर जी। जी बोलिए। मेरा एक दूसरा प्रश्न था कि मैं आज जो सुसमाचार सुना रहा हूँ वो ठीक है, तो आपने इसका भी मुझे जवाब मिल गया इस जवाब से जी। क्योंकि मैंने एक बार जब सुना था पास्टर जी, तो आपने बोला था बिना पवित्र आत्मा की अगुवाई के आप सुसमाचार भी नहीं सुनाएंगे। तो मेरे को लगता है कि मैं अपने दिल से बोल रहा हूँ कि मुझे पवित्र आत्मा अगुवाई कर रहा है शायद, इसलिए मैं लोगों के बीच में जाके सुसमाचार सुना पा रहा हूँ। जी जी बिल्कुल सही कहा आपने, आपको पवित्र आत्मा अगुवाई कर रहा है सर। तो मेरा सुसमाचार सुनाना जायज है प्रभु जी? बिल्कुल जायज है, बिल्कुल जायज है। हाँ, मैं छत्तीसगढ़ से बोल रहा हूँ प्रभु जी। मैं आपके मसीह मंथन से ना जुड़ना चाहता हूँ, और यहाँ छत्तीसगढ़ में ना आपका जो झंडा है खरी वचन का ना, उसको मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ प्रभु। जी जी प्रभु जी के लिए पास्टर जी, तो इसके लिए मुझे आपकी हेल्प की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल, एडमिन के द्वारा आप मुझे संपर्क जरूर करें। जो 6 नंबर देता हूँ ना मैं, उसके माध्यम से आप मुझे संपर्क करें। जी जी।